नमस्कार दोस्तों, सीकेपीसी आर्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज फिर मैं बात करता हूँ पार्ट नंबर कितने में बात करेंगे दोस्तों। तो पार्ट हमारा 88 क्लियर हो चुका है दोस्तों। आज पार्ट 89 पे चलेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा दोस्तों कि बेबिट धातु निम्न में से कौन से तत्व के बने होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा टीन हो जाएगा, एशियन जिसे बोलते हैं, कांपर हो जाएगा Cu, लेड हो जाएगा Pb दोस्तों, यहाँ पे Pb हो जाएगा और आपका एंटीमनी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से P और B है ये। तो लेड हो गया, एंटीमनी हो गया, कांपर हो गया और टीन हो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बेबिट मेटल के लिए परफेक्ट है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जर्मन सिल्वर की बात करते हैं। किसका एलाय होता है जर्मन सिल्वर? तो कांपर जिंक निकिल का होता है। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, कांपर जिंक निकिल हो जाएगा। ये जर्मन सिल्वर का एलाय हो जाता है। अगला बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो फास्फोरस ब्रोंज में फास्फोरस ब्रोंज में फास्फोरस कितना परसेंटेज होता है? तो 0.1% की बात करेंगे यहाँ पर। 0.1% तक होता है। अगला बात करते हैं दोस्तों, उच्च चाल इस्पात मुख्य रूप से आधारित होता है। उच्च चाल इस्पात मुख्य टंगस्टन पे आधारित होता है। किस पे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा हमारा टंगस्टन पे आधारित रहेगा। यहाँ पे टंगस्टन उच्च चाल हाई कार्बन स्टील का देखिए 18% दिया हुआ है, क्रोमियम का 4, वैनेडियम का 1 और कार्बन जो है 0.6 तक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो सबसे कठोर पदार्थ की बात करेंगे तो इसमें डायमंड हो जाएगा, हीरा की बात करें जिसमें कार्बन का सबसे ज़्यादा अपरूपक पाया जाता है, इसीलिए सबसे कठोर उसको बताया गया है। मृद इस्पात माइल्ड स्टील किस वर्ग के अंतर्गत आता है? जो ऑप्शन नंबर सी है, लो कार्बन इस्पात। मृद इस्पात माइल्ड स्टील लो कार्बन स्टील के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा, निम्न में से सबसे अधिक मैलिएबल कौन रखता है? सबसे अधिक मैलिएबल की बात कर रहा है यहाँ पे। तो सबसे अधिक दोस्तों मैलिएबल की बात करेगा तो आपका लेड हो जाएगा। कौन सा? Pb हो जाएगा। Pb ये आपका हो जाएगा, लेड हो जाएगा। ये पापर पीतल ये सब एक भी नहीं होगा दोस्तों। चलिए, जिसमें क्या होता है कि ठंडी हेमेरोड्रोनिक करके धातु को बढ़ाया जा सकता है। इस गुण के लिए सीसा तन परंतु मैलिएबल धातु है। सीसा को यहाँ पर क्लियर किया गया है, देख सकते हैं आप दोस्तों। चलिए, सफ़ेद ढलवा लोहा में होता है। जो सफ़ेद ढलवा लोहा होता है उसमें क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये सारे हो जाएंगे। उच्च तनाव सामर्थ्य हो जाएगा, निम्न संपीड़न सामर्थ्य हो जाएगा, कार्बाइड के रूप में कार्बन की बात कर रहा है तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये तीनों सही हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सफ़ेद ढलवा लोहा में होता है तो क्या होता है? ये तीनों होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, संयोजक दंड किस धातु का बना होता है? तो कनेक्टिंग रॉड की बात कर रहा है। संयोजक दंड कनेक्टिंग रॉड की बात कर रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य कार्बन इस्पात का हो जाएगा। ये आपका जो रहेगा मध्य कार्बन इस्पात हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों, पियरलाइट इस्पात में फेराइड की मात्रा कितनी होती है? पियरलाइट इस्पात में फेराइड की मात्रा जो होती है 87% होती है। पियरलाइट में फेराइड की मात्रा जो होती है 27% होती है फेराइट में। और सीमेंटाइट में 13% मिला के पियरलाइट बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ब्लास्ट फर्नेस में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्या प्रयुक्त किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में? तो कोक जो होता है, कोक और चूना जो होता है सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला बात करेंगे गालक के रूप में कोक और चूना का प्रयोग गलाने के लिए। ठीक है, निम्न पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, टंगस्टन कार्बाइड हो जाएगा दोस्तों। सबसे कठोरतम वाली है ये। ठीक है, टंगस्टन कार्बाइड। अगला है ऑटोमोटिव सिलेंडर एवं पिस्टन बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ऑटोमोटिव सिलेंडर और पिस्टन की बात कर रहे हैं तो ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। ऑटोमोटिव सिलेंडर पिस्टन जो रहेगा वो ग्रे कास्ट आयरन रहेगा। ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है कि ढलैया काम में सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है। कांपर के संबंध में गलत कथन छाटिए। तो कांपर का जो संबंध है वह गलत कथन कहते हैं, यह संरक्षण रोधी नहीं होता है। गलत कथन, यह कांपर जो होता है संरक्षण रोधी, ये वाला क्या है जो है इसमें सबसे गलत कथन है दोस्तों। यह अच्छा विद्युत चालक है, सही है। तन्य डक्टाइल है, सही है। मैलिएबल है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो रहेगा उससे हट गया दोस्तों। ठीक है, मुंटज मेटल ब्रास में कांपर तथा जिंक होता है। जो मुंटल मेटल और ब्रास होता है तो उसमें कांपर तथा जिंक होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, तांबा 60%, जिंक 40% हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा,
ग्लेवेनाइजिंग किस धातु का प्रयोग होता है? ग्लेवेनाइजिंग के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? इनमें से बताना है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जिंक जेडेन का प्रयोग होता है। ग्लेवेनाइजिंग के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है, ठीक है। जिंक सल्फेट कैलेमाइन का प्रयोग, कार्बोनेट कहते हैं इसको आयस के रूप में, जिंक सल्फाइन या कैलेमाइन का कार्बोनेट कहा जाता है, ठीक है। मलहम बनाने के लिए भी जिंक, बैटरी के लिए भी ये सारे जिंक का यूज किया जाता है। निकेल स्टील एलॉय में निकेल की मात्रा कितनी परसेंटेज होती है? तो 2.5 से 2.5% से 3.5% तक इसमें पाई जाती है, ठीक है। तो अगला चलिए बात करते हैं दोस्तों, अगला क्या कह रहा है? पीटवा लोहा के विषय में गलत कथन छाटिए। जो पीटवा लोहा होता है उसके विषय में गलत कथन छाटिए। और पीटवा लोहा के विषय में गलत कथन है, पीटवा लोहा में इसे पिघले लोहे में उचित मात्रा में कार्बन मिलाकर बनाया जाता है तथा इस पर बार बार हथौड़ा चलाया जाता है तथा रोलिंग करके क्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या देखिए कमी है कि कार्बन जो है वो गलत हो जाएगा, बार बार हैमर करने की यहाँ पे आवश्यकता है, रोलिंग क्रिया की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत। अगला क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, इस्पात में निकेल मिलाने से क्या सुधार होता है? इस्पात जो होता है उसमें निकेल मिला देंगे तो फटिंग प्रतिरोध, फटिंग रेजिस्टेंस जो होता है उसमें इस्पात में निकेल मिलाने से ये आपका सुधार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ हीरा रखता है, क्या रखता है दोस्तों? हीरा जो रखता है सबसे कम तापीय विस्तार रखता है। जो हीरा होता है सबसे कम तापीय विस्तार रखता है, ठीक है। वो जल्दी मतलब हीट नहीं हो पाता है। डाई के पदार्थ के लिए इनमें से सामान्यतः कौन सा उपयोगी होता है? जो डाई पदार्थ के लिए, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हार्ड वर्क टूल स्टील के लिए रखता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल टरबाइन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ क्या होना चाहिए? तो जल निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ अधिक जंग प्रतिरोधक होना चाहिए, मतलब जंग बिल्कुल नहीं लगे इस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जंग जल्दी लग जाएगा तो पानी में जानते हैं जहाज खराब हो जाएगा। सभी लौह और इस्पात उत्पादों के लिए कच्ची सामग्री है, तो ऑप्शन नंबर आपका पिग आयरन हो जाएगा। सभी लौह इस्पात उत्पादन के लिए पिग आयरन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिरेमिक्स किस प्रकार का पदार्थ है? जो सिरेमिक्स होता है अवरोधक होता है, कैंसी इंसुलेटर होता है। जो सिरेमिक होता है वह क्या है दोस्तों? इंसुलेटर के रूप में पाया जाता है। अब यहीं पे पीटवा लोहा के अंतर्गत मैं दोस्तों कुछ आपको और बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें क्या है कि एक जो होता है आयरन ओर होता है, IORN जो आयरन ओर होता है दोस्तों, कि जिस पर कहा गया खनिज के रूप में प्राप्त होता है, हमको बहुत सारे अशुद्धियाँ लगे खनिज के रूप में प्राप्त होता है, वो हमारे की क्या होता है? लोहे के लेते हुए जो आता है वो आयरन ओर के रूप में होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हम लोग रिफाइंड कर लेते हैं आयरन ओर को, लोहे की मात्रा को 6 भागों में बांटते हैं, तो एक जो होता है वो हीमेटाइट बन जाता है, दूसरा होता है लिमोनाइट बन जाता है, तीसरा जो होता है सीडेराइट बन जाता है, चौथा जो होता है मैग्नेटाइट बन जाता है, और पांचवा पायराइट बन जाता है, पी से फॉर पायराइट बन जाता है। और इसके बाद से क्ले आयरन स्टोन बन जाते हैं उसके, जो ये मतलब छोटे छोटे पार्ट बन जाते हैं। अब इसमें बात करेंगे दोस्तों कि हेमेटाइट क्या है। तो जो हेमेटाइट होता है वह रेड हेमेटाइट में बदल जाता है और ब्राउन हेमेटाइट में बदल जाता है, ये दो में हेमेटाइट बदल जाता है। अब यही बात करेंगे हम कि लौह अयस्क को साफ करने की विधि की, तो जो साफ करने की विधि आती है वो 3 तरह से हो जाती है। एक तो पहले क्या होता है कि ग्रेविटी विधि हो जाती है, जी से ग्रेविटी एस्पायरेशन हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है आपका, ये पहला नंबर का ग्रेविटी हो गया, और दूसरा क्या हो गया? चुंबकीय हो जाएगा, मैग्नेटिक एस्पायरेशन हो जाएगा। और तीसरा जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? बाई स्मेल्टिंग, मतलब दबाव पृथक्कीकरण बोला जाता है उसको, दबाव में चला जाएगा। किसमें? दबाव में चला जाएगा। अब ये भारात्मक हो गया, चुंबकत्व हो गया और दबाव हो गया। अब उसी प्रकार से क्या किया जाता है, सीधे भट्टी में कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं, मटेरियल्स को डाला जाता है। वात्या भट्टी ले लेते हैं सबसे पहले, कौन सा लेंगे? वात्या भट्टी। तो जो वात्या भट्टी होती है दोस्तों, अब इसकी बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि गोल शंकुराकार के रूप में होती है। अब इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो कितना होता है? 25 से लेके 40 मीटर या व्यास में, 6 से 9 के व्यास में मीटर तक की लंबाई और व्यास में मिलते हैं। इस भट्टी का बाहरी लोहे की परत लगाई जाती है, लोहे की चादर की परत लगाई जाती है। ब्रिक्स फायर वाली दीवार बनी होती है फाइनली के लिए। और फायर क्ले से की जाती है क्या? इसकी ईंटों की चुनाई की जाती है। अब इसकी बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो कितना ये माल कास्ट वात्या भट्टी ले सकता है? तो 800 से दोस्तों यहाँ पर 1200 तक का माल ये ले सकता है दोस्तों, ठीक है। 24 घंटे का समय लगता है उसको फाइनल करके निकाल सकता है। और इसी भट्टी में क्या है दोस्तों? चूना पत्थर, लोहे का कोक,
और एक के बाद एक मतलब बिछाई जाती है परतदार चूना काला को, ठीक है। अब इससे जो प्राप्त होता है वह पिग आयरन बनता है। अब पिग आयरन जो होता है दोस्तों, देखो क्या होता है कि उसमें भी संरचना करके कई प्रकार के हम लोग लोहा बनते हैं। एक तो वाइट होता है, वाइट पिग आयरन की बात करेंगे, और दूसरे की बात करेंगे तो ग्रे हो जाएगा, ग्रे पिग आयरन की बात करेंगे, और तीसरा हो जाएगा माटल्ड पिग आयरन, तो माटल्ड भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो प्रयोग के अनुसार आप सोचते हैं कि हम लोग किस प्रकार से बांटे, तो प्रयोग के अनुसार भी दे देते हैं। तो एक तो बेसिमर विधि हो गया, मैलिएबल हो गया, और एक जो होता है फाउंडरी पिग होता है, फाउंडरी पिग होता है। तो इतने मतलब जो है वो दोस्तों प्रयोग के अनुसार हो जाते हैं। अब क्यूपोला में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्यूपोला जो फर्नेस होता है वो 1 से लेके 2 मीटर तक के क्या होता है लंबा में होता है, ठीक है। और 5 से 6 गुना क्या होती है व्यास में होती है, 5 से 6 गुना उसकी क्या होती है तो रेडियस डी और व्यास होती है, ठीक है। अब इसकी बात करें भट्टी का ताप दोस्तों, तो 1260 डिग्री सेल्सियस से 1340 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको क्यूपोला फर्नेस को जानते हैं। और इसमें कार्बन की परसेंटता की बात करेंगे तो 4 से दोस्तों 4.5 के करीब में इसमें कार्बन होती है। सिलिकॉन की बात करेंगे तो 0.8 से लेके 3% तक इसमें सिलिकॉन होती है। अब फास्फोरस की बात करेंगे तो 0.5% से लेके 0.5% से लेके 0.1 या उससे भी 0.15 को लिया जाता है। मैग्नीज को अगर बात करें तो 0.5 से 1% तक लिया जाता है। टेंसाइल शक्ति की बात करेंगे अगर इसमें ना, तो किसका दोस्तों कास्ट आयरन की, तो 1250 जो होती है इसकी टेंसाइल शक्ति होती है। तो इस प्रकार से कास्ट आयरन को क्लियर किया जाता है। अब इसके टाइप्स आपकी बात करें तो कास्ट आयरन जो होता है वो टाइप्स के, तो एक ग्रे कास्ट आयरन हो जाएगा, जी से प्रदर्शित करेंगे। वाइट कास्ट आयरन डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे। मोटल्ड कास्ट आयरन तो यम से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद से आपका होता है मैलिएबल कास्ट आयरन, तो यम से प्रदर्शित करेंगे। और उसके बाद एलॉय स्टील आता है तो ये से प्रदर्शित करेंगे। तो ये सारे कास्ट आयरन इतने प्रकार से फैले होते हैं। अब पिटवा लोहा की इसी में थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। अब पिटवा लोहा जो होता है दोस्तों वह कितना परसेंट प्रशुद्धि में होता है, तो 99.8% की शुद्धता में पाई जाती है। इसको फोर्ज या बेल्ट आसानी से हम कर सकते हैं। डक्टाइल भी होता है, तार भी खींच के बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कील भी, वो नट बोल्ट बॉयलर आज के ब्लैक स्मिथी में काम हम इसका कर सकते हैं। किसका, राट आयरन का कर सकते हैं, जो ये राट आयरन आपको दिख रहा है, ठीक है। अब एक बात और फंसती है कि ये राट आयरन पुलिंग फर्नेस में व्हाइट कास्ट आयरन पुलिंग आयरन के चूरे को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बड़ी कामयाबी मिलती है कि पिग आयरन तथा कास्ट आयरन स्क्रैप पिघला देती है। पिग आयरन और कास्ट आयरन स्क्रैप को पिघला देती है, और कोयले में पाई जाने वाली कार्बन लोहे में नहीं मिल पाती। तो हम क्या करते हैं, पुडलिंग फर्ती का यूज करते हैं और वहाँ से इन सबका प्रयोग में लाया जाता है। अब कार्बनिक एसिड गैस में बदल लिया जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड के रूप में ऊपर तैरने लगता है, किसमें, राट आयरन के रूप में दोस्तों, ठीक है। अब इसकी कुछ मतलब गुण की बात जानते हैं। तो ये क्या होता है कि 99% क्या होता है, शुद्ध होता है दोस्तों, आकृति में परिवर्तित किया जा सकता है इसको। डक्टाइल भी होता है। पिघलाऊ दर्जा की बात करेंगे तो एक 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। शक्ति की बात करेंगे, इसकी सहन शक्ति की बात करेंगे, मतलब दबाव सहने की, तो 20 से 30 टन के स्क्वायर इंच तक ये मतलब सहन कर सकता है। इतना मतलब सोचो टफ होता है। अब उसी प्रकार से देखा जाए ना तो स्टील भी उसी प्रकार से होती है कि मतलब इस्पात और कार्बन का मिश्रण होता है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।